चलिए, सबसे पहले इस संविधान संशोधन की बात चल रही है। जो संविधान संशोधन है वो मेरे भाई कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? पहला सवाल तो यही बन जाता है कि संविधान का जो संशोधन है वो कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है। तो सीधे सीधे जब भी पूछा जाएगा आप बताओगे 368 में। ठीक है, अगर भाग पूछ लिया जाए तो आप 20वां भाग बताओगे, और कौन से देश से लिया गया है ये जो प्रक्रिया है तो फिर आप क्या बताओगे? दक्षिण अफ्रीका बताओगे। क्या बताओगे? दक्षिण अफ्रीका। तो पहले 3 सवाल तो बनते हैं मेरे भाई। ठीक है, पहले 3 सवाल बनते हैं ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं। आगे देख लेते हैं। आगे, पहला संविधान संशोधन कब हुआ? जो पहला संविधान संशोधन है वो 1951 में हुआ। कब हुआ? 1951 में हुआ है। ध्यान है, 1951 में हुआ है पहला संविधान संशोधन। और इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ध्यान रखना है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून, भूमि सुधार से संबंधित कानून कौन सी उसके द्वारा भाई, अनुसूची के द्वारा? तो 9वीं अनुसूची के द्वारा जोड़े गए। और ध्यान रखना है कि कौन सा संविधान संशोधन? तो पहला ही संविधान संशोधन था। ठीक है, पहला ही संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन किस साल हुआ? ये अकेले एसएससी ने 6 बार पूछा हुआ है। अकेले एसएससी ने ही इसको 6 बार पूछा हुआ है कि पहला संविधान संशोधन, ध्यान रखना है मेरे भाई, कौन से वर्ष हुआ। ठीक है, और इसके बाद ध्यान रखना कि अनुसूची जोड़ी इसमें 9वीं। तो मतलब 9वीं जोड़ी तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूची यानी शेड्यूल थे? तो 8 थे। और अभी कितने हैं? 12 शेड्यूल हैं। अभी कितने हैं मेरे भाई? 12 शेड्यूल हैं। फिर सीधे 7वें संविधान संशोधन पे आता है। सवाल पूछता है, राज्य पुनर्गठन आयोग या भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन यानी रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, फिर से राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया भाषा के आधार पे कि कौन सी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। ईयर यहां भी हमें याद रखनी है। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में 7वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का संबंध किससे है? तो 7वें संविधान संशोधन से है। पहले संविधान संशोधन से किसका संबंध था मेरे भाई? तो पहले संविधान संशोधन से हम जो पढ़ रहे थे संबंध था 9वीं अनुसूची, ध्यान रखना है, और भूमि सुधारों से संबंध था। और 1900 कब आया था? क्या 1951 में आया था? बिल्कुल 1951 में ये आया था। 12वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, 1962 में आया। और गोवा और दमन दीव भारतीय संघ में सम्मिलित हुए। गोवा और दमन दीव भारतीय संघ में सम्मिलित हुए। तो 12वां संविधान संशोधन है 1962 का। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 1962 के 12वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, 1951 में ही आया था मेरे भाई, 1951 में ही आया था पहला संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए अगर 52 करके आओगे तो आप क्वेश्चन गलत भी करके आओगे। जो जो सहमत है कि 1951 में आया था, जिन्हें पूरा आइडिया है कि 1900, जो कॉन्फिडेंट है कि 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, वो एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से। ठीक है, जल्दी से थम्स अप कर दो। आगे देख लो 12वां संविधान संशोधन, तो गोवा और दमन दीव है ना, गोवा और दमन दीव बहुत महत्वपूर्ण है। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम, 13वां, ध्यान रखना है, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया बच्चों। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई? 13, अगर नाग खा जाएगा तो आदमी की 13वीं हो जाएगी है ना। नाग खा जाए अगर तो भाई वो तो 13वीं करवा देता है ना, नाग खा जाए तो मतलब आदमी मर जाएगा एक तरह से। मैक्सिमम टाइम ऐसा हो जाएगा कि बहुत खतरनाक से नाग ने खा लिया तो आदमी की 13वीं हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो याद रखना है आपको कि जो 13वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो नागालैंड को शामिल करने से संबंधित है। नाग ने खाया तो फिर 13वीं पक्की हो गई मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना। और 12वां था 1962 में ही, वो
गोवा और दमन और दीव शामिल हुए थे। 21वां ध्यान रखना है बच्चों, 21वां। तो एक हम छोटी सी ट्रिक बनाएंगे, सेंधा नमक, है ना, सेंधा नमक याद रखना है, सेंधा नमक। ठीक है मेरे भाई, सेंधा नमक यहां तक हम बनाएंगे। तो सेंधा यानी कि ये जो 21 रुपए का सेंधा लेके आए भाई, है ना, 21 रुपए का सेंधा नमक, ध्यान रखना है मेरे भाई। तो पहला 21वां है, तो 21वें में तो याद रखना है जो 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, है ना। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे मेरे भाई, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 थे, कितने थे, 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, ठीक है। और 15वीं के तौर पे सिंधी जोड़ी गई, तो सेंधा नमक, सेंधा नमक ऐसे याद करेंगे कि जो 21वां है वो सेंधा, और मेरे भाई जो 71वां है वो नमक, 71वां है वो नमक, है ना, 21वां है सेंधा, ठीक है, सेंधा नमक। तो सेंधा नमक 21वां, और ध्यान रखना है भाई 71वां। तो ऐसे नॉर्मल याद कर लो कि भाई 21 का तो नमक आ जाता है ना, और ध्यान रखना सेंधा आता है, उल्टा हो गया बल्कि, ठीक है। तो 21वें संविधान संशोधन से सिंधी, जो सिंधी भाषा है वो जोड़ी गई, और भाई 71वें से नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, है ना। तो इससे नेपाली मणिपुरी कोंकणी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 1900 याद रखोगे कि भाई 1967 में सबसे पहले 21वां संविधान जो संशोधन आया, इससे सिंधी भाषा जोड़ी गई। साल सबकी नहीं पूछता, साल इसकी बहुत कम पूछता है, साल आपसे पहले की पूछेगा, और कुछ आएंगे उनकी भी पूछेगा, ठीक है। लेकिन इससे पूछेगा कि सिंधी जो है कौन से संविधान संशोधन से, तो भाई 21वें से, और नेपाली मणिपुरी और कोंकणी 91 से, है ना, 91 से। कि सेंधा नमक कौन खाती है, सेंधा नमक, अरे बड़ी मौसी खाती है। जो कौन खाती है सेंधा नमक, सेंधा नमक खाती है बड़ी, बड़ी मौसी, बड़ी मौसी खाती है सेंधा नमक। तो बोडो डोगरी, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ये जो 92वां संविधान संशोधन है, कौन सा है, 92वां। 21 और 71 को जोड़ दो, 21 और 71 को जोड़ दो 92 का, ठीक है, 92 का। तो भाई सेंधा लाऊं या नमक लाऊं, नॉर्मल सेंधा लाऊं या नमक लाऊं, सेंधा लाऊं या नमक लाऊं, अरे भाई दोनों ही ले आ, बड़ी मौसी आ रही है, पता ना कौन सी खा लें वो, पता नहीं कौन सी खाएं बड़ी मौसी। तो ध्यान रखना है, जो बड़ी मौसी यानी बोडो डोगरी मैथिली संथाली, सेंधा नमक कौन खाती है, बड़ी मौसी खाती हैं। तो सेंधा, सिंधु, जो सिंधी है वो 21वें संविधान संशोधन से, 71वें संविधान संशोधन से कौन, नमक, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, और भाई ध्यान रखना है बड़ी मौसी 92वें संविधान संशोधन से, यानी कि बोडो, है ना, बड़ी बोडो डोगरी मैथिली और संथाली। क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलिए, तो फिलहाल तो हमें ये याद होना चाहिए कि 21वां संविधान संशोधन जो है, ठीक है। आ जाओ अगले पे, 31वां, लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 525 से 45 की गई 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण है। 36वां संविधान संशोधन आया 1975 में, और सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अभी तक आप देख रहे थे कौन सा, 12वां संविधान संशोधन देख रहे थे, गोवा, है ना, गोवा को दर्जा मिला था, है ना, और दमन और दीव को भी मिला था। 13वीं करवा देता है अगर नाग खा जाए तो, 13वां नागालैंड से संबंधित था, किससे था मेरे भाई, नागालैंड से संबंधित था। फिर हम 21वां पढ़ रहे थे, सिंधी भाषा मिला दी थी हमने, कौन सी, सिंधी भाषा मिला दी थी 21वें में। और हम 36वां पढ़ रहे हैं, जिसके तहत 1975 में, इसमें ये साल भी इंपॉर्टेंट है, कौन से साल सिक्किम को
संपूर्ण राज्य के तौर पर भारतीय संघ में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? तो ध्यान रखना है, इस साल शामिल किया गया 1975 में। 36वां संविधान संशोधन विधेयक है 36वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, चलिए 42वां ध्यान रखना है, 1976 में आया। इसकी साल बहुत पूछी जाती है ना। 1977 में लागू हुआ, लेकिन कौन से साल का है ये पूछा जाता है 1976 में। फिर दूसरा सवाल, लघु संविधान के तौर पे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे किसे जाना जाता है? तो 42nd को ही जाना जाता है, 42वें को। मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कितने मूल कर्तव्य? 10 बच्चों, 10 को ही शामिल किया गया था। यहां केवल 10 को शामिल किया गया था। तो पूछेगा 42वां संविधान संशोधन कब आया? 1976 में। लागू कब हुआ? 1977 में। ऐसा सवाल बना नहीं है, कब आया? 1976 में पूछता है बार बार। ठीक है, ध्यान रखना है। लघु संविधान के तौर पे तो इसी को जाना जाता है, 42वें संविधान संशोधन को। मूल कर्तव्यों को किसमें शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही शामिल किया गया। कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए? समाजवादी जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, अखंडता जोड़ा गया, और ये सब प्रस्तावना में जोड़े गए। किसमें जोड़े गए मेरे भाई? ये सारे के सारे कौन में जोड़े गए? प्रियम्बल में जोड़े गए। किसमें जोड़े गए हैं? प्रियम्बल में जोड़े गए हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, प्रियम्बल में। तो भारतीय संविधान में 3 नए शब्द सम्मिलित हुए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, है ना। किसके द्वारा? इसी के द्वारा। ठीक है, चलिए, और इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए कौन से भाग के द्वारा? तो 4A या 4K, हिंदी में भी आ सकता है, 4A या 4K के द्वारा जोड़े गए। कितने? 10 मूल कर्तव्य। और कौन से अनुच्छेद में? 51A, एक नया जोड़ा 51A। ए कैपिटल आने का मतलब है नया, एक तरह से हो गया, ये नया हो गया एक तरह से। ठीक है, नया। तो याद रखेंगे, अब तक हम 42वां पढ़ रहे थे। 42वां 1976, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। 3 शब्द कौन कौन से? जल्दी बताओ। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, 3 वर्ड जोड़े गए, मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10 जोड़े गए, है ना। भाग 4K जोड़ा गया, अनुच्छेद 51K जोड़ा गया, अनुच्छेद 51K जोड़ा गया। बच्चों ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, वैसे तो बहुत अनुच्छेद हैं जिनकी संभावना है आने की, मैं वही पढ़ा रहा हूं केवल, है ना। ऐसे तो बहुत सारा, भी इससे 4 गुना भी पढ़ सकते हो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, पर हम स्टिक कर रहे हैं जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। 44वां संविधान संशोधन सीधे सीधे पूछेगा। देखो, 42वां संविधान संशोधन आया 4 और 2 6, तो 1976 में। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन आया 44वां 4 और 4 8, तो 1978 में। एक इस तरह से भी कंफ्यूजन वहां दूर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? 44 के द्वारा। संपत्ति का मूल अधिकार इससे पहले होता था 31 में आर्टिकल 31 में होता था, है ना। इसको कर दिया रिमूव और एक नया आर्टिकल जोड़ दिया 300A। क्या जोड़ दिया? 300A। तो आज की डेट में हमारे यहाँ संविधान में जो संपत्ति का अधिकार है वो कैसा अधिकार है? विधिक, लीगल राइट है, एंड इट हैज बीन लेड डाउन इन आर्टिकल 300A। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 31 में दिया हुआ था। किस में दिया हुआ था? 31 में दिया हुआ था, याद रहेगा। फिर से देखो, 44वें संविधान संशोधन से क्या किया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी यानी विधिक अधिकारों में डाल दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन से? 44वें से। दूसरा सवाल पूछता है कि आंतरिक अशांति के बजाय कौन सा वर्ड जो है इसमें शामिल किया? तो सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, ध्यान रखना है। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार, 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार। तो इन्होंने आपातकाल भी लगाया था।
तो ये ऐसे प्रोविजन बनाते हैं जो इनकी सरकार के फायदे के लिए हो, और ये ऐसे बनाएंगे कि जो इनके डिसीजन को उलट दे, जो उलट दे, याद रखना है। तो आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टरबेंस की बजाय आर्म्ड रिबेलियन वर्ड कर दिया। इन्होंने कहा ऐसे तो कोई भी फायदा उठा लेगा शांति के नाम पे, इसलिए हम कहेंगे कि जब तक हथियार लेके लोग देश के खिलाफ ना खड़े हो जाएं तब तक हम उसे आपातकाल नहीं मानेंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति के स्थान पर ध्यान रखना है, ये जो जोड़ा गया है ये 44वें संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया है, ठीक है। और इसके अलावा संपत्ति का अधिकार भी किसमें, लीगल राइट में जोड़ दिया इसी के अनुसार, ठीक है। चलिए, इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो अधिकार दिए गए हैं वो सस्पेंड नहीं होंगे, वो सस्पेंड नहीं होंगे, ये भी इसी में किया गया, ये भी किसमें किया गया है, इसी में किया गया है। 52वां संविधान संशोधन, तो सिंपल पूछेंगे, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल 10वीं अनुसूची इससे जोड़ी गई। तो भारत में कौन सा संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है, 52वां 10वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची किससे जुड़ी थी, पहले संविधान संशोधन से, 9वीं अनुसूची पहले से जुड़ी थी, ठीक है। 10वीं 52वें से जुड़ी है, किससे, 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। फर्स्ट सीए से जुड़ी थी पहली, और 52वें से जुड़ी है कौन सी, 10वीं अनुसूची। दल बदल विरोधी कानून ध्यान रखना है 1985 में, 1985 में, और ये किस में दिया हुआ है, अनुसूची 10 में दिया हुआ है। 61वां मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, 61वां, तो ध्यान रखना है 1989 में आया, ये नहीं पूछता है, इसका यही ज्यादा पूछता है, 61वां संविधान संशोधन। और ये इसमें लोकसभा और विधानसभा में जो मतदान की आयु है 21 से 18 कर दी, यानी जो आज आप 18 साल की उम्र में दे पाते हो वोट, ये इसी संविधान संशोधन 61वें संविधान संशोधन 1989 की देन है। किसकी है, 61वें संविधान संशोधन 1989 की देन है। 69वां बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा 69वें से दिया गया, साल भी पूछता है इसमें, इसमें यह भी पूछता है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम भी पूछता है, 1991 भी पूछता है, 69वां 1991, 69वां 1991 बच्चों याद रखना है। और इसे नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया। 70 सदस्य की विधानसभा और 7 सदस्यों का मंत्रिमंडल, यानी मंत्री बन सकते हैं दिल्ली में 7, है ना, 70 टोटल विधानसभा है। ये 69वां है, और 1991 की बात है, क्या है, 91 की बात। 71वां बच्चों ध्यान रखना है, हमने बताया ही था, 21वें से हमने सिंधी यानी सेंधा नमक जोड़ा था, 71वें से हमने क्या जोड़ दिया है मेरे भाई, 71वें से हमने नमक जोड़ दिया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, तो हमने नमक जोड़ दिया है 1992 में। 1992 में हमने नमक जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, नमक जोड़ दिया। ये संविधान संशोधन 71वां है। 21 71 92, 21 71 92, 21 71 92, 21 सेंधा, 71 नमक, और 92 बड़ी मौसी। बड़ी मौसी मतलब बोडो, डोगरी और बच्चों मैथिली संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली संथाली, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो 71वां संविधान संशोधन हो गया। 73वां बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, 1992 में आया। कब आया, 1992 में, लेकिन लागू हुआ था 93 को। कब, 93 को लागू हुआ। पंचायती राज, और 11वीं अनुसूची है पंचायती राज वाली, 11वीं अनुसूची है पंचायती राज वाली। पहली अनुसूची से जोड़ा गया था, पहले संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। क्या 52वें संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, हाँ या ना में बताओ। क्या 52वें संविधान संशोधन से ये जोड़ी गई थी, 52वें से, क्या ये 52वें से जोड़ी गई थी, हाँ या ना में बताओ, जो 10वीं अनुसूची है। और 11वीं जुड़ी है 73वें से। 1992 का अधिनियम है, लेकिन 93 में लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को।
इसीलिए इसीलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है, ध्यान रखना है, इसलिए पंचायती राज दिवस। और ये 11वीं आ गई, इससे सही अगली 74वां आएगा नगर पालिकाओं वाला, 12वीं अनुसूची। 74वां ध्यान रखना है, इससे तो पंचायती राज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। और इससे अगले वाले में बच्चों ध्यान रखना है, 74वां भी 1992 का ही है, ये भी 1993 में लागू, 1993 में लागू, ये भी ठीक है। ये जून से लागू हुआ था, डेट इसकी नहीं पूछी जाती है, डेट केवल इसी की पूछी जाती है, क्योंकि पंचायती राज दिवस भी पूछना होता है उन्हें। 24 अप्रैल 1993, तो 73 और 74 दोनों 1992 में आए, लागू दोनों 1993 में हुए। और 73 से ध्यान रखना है 11वीं अनुसूची, और 74 से 12वीं अनुसूची शामिल की गई। 74 से 12वीं अनुसूची शामिल की गई, इससे 74 से 12वीं अनुसूची शामिल की गई है मेरे भाई, ध्यान रखना है। 84वां संविधान संशोधन सीधे आएगा, 84वां संविधान संशोधन सीधे सीधे आएगा, है ना। लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों के पुनः निर्धारण पर वर्ष 2026 तक रोक, यानी 2026 तक जनसंख्या के आधार पर दोबारा लोकसभा और विधानसभा जो हैं उनकी सीटें, लोकसभा और जो राज्य विधानसभा हैं उनकी सीटों का बंटवारा नहीं होगा। तो ये आया है कौन सा? 84वां। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। इसी के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी आया, 11वां मूल कर्तव्य भी इसी के द्वारा आया, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अनुच्छेद 21 कै जोड़ा गया, 21 कै जोड़ा गया। राज्य 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा देगा। सीधे सीधे पूछेगा कि राज्य 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा देगा, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये मेरे भाई 21 कै में है। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002, ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। तो ये 2002 में 21 कै जोड़ा, और याद रखना है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को एक तो निशुल्क शिक्षा, और 11वां मौलिक कर्तव्य भी कि घर वाले भेजेंगे भी। ऐसा ना हो कि शिक्षा देने की बात तो स्टेट कर दे लेकिन घर वाले भेजे ही ना, तो उनका भी ये कर्तव्य है कि भेजे पढ़ने के लिए, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन देखेंगे तो 91 बच्चों ध्यान रखना है, वही 15% से ज्यादा नहीं हो सकते मंत्री, ना तो राज्यों की विधानसभाओं में और ना केंद्र सरकार में, ठीक है। 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते, टोटल संख्या जो है उनका 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना है मेरे भाई, लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उसके 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। 92 तो हमने पढ़ाई था 21वीं सेंधा नमक, ठीक है। 71वां नमक, 21 सेंधा, 71 नमक, और भाई 92 का याद रखना है, 92 का याद रखना है, बड़ी मौसी, ठीक है। बड़ी मौसी है ना, बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली, ठीक है। तो ये 92वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। 93 जो है याद रखना है बच्चों, आरक्षण जो मिलता है पढ़ाई वगैरह में, 93 भाई 93% नंबर हैं, फिर तो पढ़ाई में आरक्षण दे दो इस बच्चे को, इसको थोड़ा पढ़ाई में आरक्षण दे दो, इसके 93% नंबर हैं, इस तरह से आप याद रखोगे, ठीक है। 97वां सहकारी समिति, अरे सहकारी समिति तो बड़ी सतावें सहकारी समिति, बहुत सतावें, ये तो सबको सतावें, सहकारी समिति 97 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 97 हो जाएगा। 99 बच्चों ध्यान रखना है, 99 तो ध्यान रखना है, सरकार बोली कि भाई कॉलेजियम से जो जज बनते हैं ना, कि जज जो रिकमेंड करते हैं दूसरा जज बनाने के लिए, ऐसा नहीं, इसके लिए एक आयोग बना दें, आयोग। तो जज बोले नहीं, 99 के फेर में मत पड़ो, हम अपनी पावर अपने पास रखेंगे। तो एनजेएसी जो है
ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 99। तो कह रहे नहीं, इसके चक्कर में मत पड़ो, ये नहीं करेंगे हम, ठीक है। चलिए 100वां संविधान संशोधन कब आया, साल भी पढ़नी है, 2015। और भाई हमने और बांग्लादेश ने क्या किया, एक दूसरे से कुछ जमीन बदली थी, कुछ गड़बड़ हो रही थी तो थोड़ी सी जमीन हस्तांतरित की, ठीक है। तो 100 रुपया में हमने बांग्लादेश से थोड़ी सी जमीन बदल ली, 100 रुपया में हमने थोड़ी सी जमीन बदल ली। 2015 की बात है, कब है, 15 की। तो याद रखना है 101 रुपया जावे भैया जीएसटी, हमारे यहां से तो 101 रुपया जीएसटी चला जाए जैसे कन्यादान जा रहा हो, 101 रुपया जीएसटी चला जाए जैसे कन्यादान जा रहा हो। तो ये संविधान तो आया, ये पास हुआ 2016 में, लेकिन लागू कब से हुआ, 1 जुलाई 2017 से। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये डेट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये संविधान संशोधन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जीएसटी 101 रुपए जावे जी, 101 रुपए जावे जीएसटी बच्चों। हाँ, दूसरी क्लास भी लेंगे बेटा, दूसरी क्लास भी लेंगे, जब ये खत्म हो जाएगी 5 मिनट के गैप में मैं दूसरी ले लूंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन, भाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, जैसे पहले क्या बने हुए थे, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, वैसे ही पिछड़ा वर्ग आयोग का भी कमीशन बनने की बात हुई, यानी इसको भी संविधान में डाला गया। तो ये है 102वां, 102वां है मेरे भाई। 103 बहुत महत्वपूर्ण है, ईडब्ल्यूएस, 103 ईडब्ल्यूएस, 103 ईडब्ल्यूएस, 103 ईडब्ल्यूएस 2019 में आया था। 104 मेरे भाई, 104, एक तो एससी एसटी का जो आरक्षण है वो 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया। 104 में एससी एसटी का आरक्षण होता है ना, कहां पे, लोकसभा वगैरह में, तो 10 साल के लिए बढ़ा दिया। इसके अलावा जो एंग्लो इंडियन होते थे दो, वो भी खत्म कर दिए। 104 में, 104 में एंग्लो इंडियन भी खत्म कर दिए मेरे भाई, ठीक है। एंग्लो इंडियन भी खत्म कर दिए, ध्यान रखना है, एंग्लो इंडियन भी खत्म कर दिए हैं, याद रखना है। और 106 लास्ट वाला था, 106 है नारी शक्ति वंदन विधेयक, नारी शक्ति वंदन विधेयक, जो पास होने के बाद बन गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। पास होने के बाद क्या बन जाएगा, अधिनियम, पास होने के बाद ये बन गया अधिनियम, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना 3 फैक्ट बहुत जरूरी हैं, क्या कि 33% आरक्षण मिलेगा लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में, राज्यसभा में नहीं, ध्यान रखना राज्यसभा में नॉर्मल चुनाव नहीं होता, इसलिए वहां नहीं, राज्य की विधानसभाओं में, लोकसभाओं में तो 33% आरक्षण अगली जनगणना के बाद होगा। लेकिन ये अब जब तक जनगणना नहीं होती तब तक लागू नहीं होगा ये, और शुरू में 15 वर्षों के लिए है। किसके लिए है, शुरू में ये 15 वर्षों के लिए है, ठीक है। शुरू में मेरे भाई कितने सालों के लिए है, 15 सालों के लिए ये है, ठीक है। जल्दी से एक बार जल्दी से रिवाइज करवाऊंगा मुख्य चीजें मुख्य चीजें रिवाइज करवाऊंगा भैया अभी, है ना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं उनका एक बार रिवीजन करवा दूं 5 मिनट के अंदर, ठीक है। चलिए, तो देखो पहला संविधान संशोधन कब आया, 1991 में आया। कब आया मेरे भाई, 1991 में आया, ठीक है। 9वीं अनुसूची किससे जोड़ी गई, पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई, पहले संविधान संशोधन से। 7वां जो है राज्य पुनर्गठन से संबंधित, 7वां राज्य पुनर्गठन से संबंधित 7वां कब आया, 1956 में आया। कब आया मेरे भाई, 1956 में आया। 12वें से गोवा, गोवा 12वां, भाई 12वीं पास कर ली तभी जाना गोवा, 12वीं पास करोगे उससे पहले गोवा मत जाना, है ना, 12वीं पास पहले कर लो कम से कम तभी गोवा जाना, तो ध्यान रखना है, ठीक है। ये 1962 में आया, है ना, गोवा 12वां। 13 ध्यान रखना है, नाग खा जाए तो 13वीं करवा देते हैं, तो 13वां नागालैंड, 13वां नागालैंड। इसमें साल पूछने की ज्यादा संभावना नहीं है, पर गोवा वाला ही साल यहाँ भी है 1962, ठीक है। तो 13 हो जाएगा। 21वां ध्यान ही रखना है, सेंधा नमक, तो सिंधी जो भाषा है शामिल की गई 21वें संविधान संशोधन के तौर पे, है ना, सेंधा नमक याद रहेगा ना आपको, तो 21वीं शामिल की गई है, याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर 71वें संविधान संशोधन से, सॉरी 15वीं, भाषा 15वीं 21वां संशोधन है, भाषा 15वीं 21वां संशोधन है, ठीक है। चलिए नमक ध्यान रखना है भाई, 71वां, तो नमक है तो नेपाली, है ना, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी 71वीं है, और बड़ी मौसी 92वां, ठीक है। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, अब यहाँ केवल में है तो मणिपुरी, अब मैथिली में मात्रा आती है तो यहाँ मौसी हो जाएगा, ठीक है। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली।
अब टोटल मिला के 22 भाषाएं हो गई हैं। कितनी? 22 मेरे भाई, ठीक है। 31वें संविधान संशोधन से 1972 में 525 से 545 सीट कर दी। 36वां संशोधन 1975 में आया, सिक्किम को हासिल किया है हमने, एज ए स्टेट शामिल किया है, ठीक है। तो सिक्किम ध्यान रखना है, 36वां जो हुआ है हमारा। 42वां संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना है। 3 महत्वपूर्ण शब्द याद रखने हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता याद रखना है, ठीक है। 10 जो हमारे नए वो आए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, वो याद रखने हैं, जो हम मूल कर्तव्य बोलते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 51A या 51K याद रखना है, और ध्यान रखना है भाग 4A या 4K भी याद रखना है, ठीक है। 4A या 4K भी याद रखना है। चलिए ये भी याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। 44वां संविधान संशोधन, 3 महत्वपूर्ण चीज, मूल अधिकार ध्यान रखना है बच्चों, जो संपत्ति का अधिकार था मूल अधिकार से हटा 44 में, और भाई कानूनी अधिकार में चला गया। दूसरा, आंतरिक शांति की जगह सशस्त्र विद्रोह आ गया, और 20 और 21 अनुच्छेद में जो अधिकार है वो निलंबित नहीं होंगे आपातकाल में, ये आ गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में, दल बदल कानून बच्चों, दल बदल कानून, 10वीं अनुसूची। तो पहला संशोधन से 9वीं अनुसूची जुड़ी थी, 52वें से कौन सी जुड़ी है? 52वें से ये जुड़ी है, ठीक है। 52वें से जो 10वीं वाली है ये जुड़ी है। 9, 10 दो जुड़ गई, और फिर एक 73 से जुड़ेगी, एक 74 से जुड़ेगी, यानी 1 52 73 74, 1 52 73 74, 1 52 73 74, 1 52 73 74, ये 4 याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची हो गई 52वें से। 61 बहुत महत्वपूर्ण है, 21 से 18 होगी आयु 1989 में। 69 बहुत महत्वपूर्ण है, 1991 में राष्ट्रीय राजधानी के विशेष दर्जे से संबंधित है, 69वां संविधान संशोधन। 71 हमने पढ़ाई था नमक, है ना, 3 भाषाएं शामिल हुई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन याद रखना है, पंचायती राज, पहले पंचायती राज आएगा। 9वां क्या था? 9वें में जोड़ा कि भाई जो भूमि अधिग्रहण कानून है उनसे संबंधित कुछ प्रावधान डाल दिए गए 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची आई दल बदल विरोधी 52वें संविधान संशोधन से, फिर पंचायती राज आया, फिर नगर पालिकाएं आई, ठीक है। 73 74 दोनों 1992 में हुए, लेकिन लागू दोनों ही 1993 में हुए, ठीक है। इसमें भी पंचायती राज की डेट महत्वपूर्ण है, 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 बहुत महत्वपूर्ण है भाई, और ये आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो याद रखना है 1973 में, 1993 में। 73वां भी तभी हुआ, 73वां भी तभी हुआ, 73वां भी उसी साल हुआ, लेकिन दोनों की डेट में अंतर है, और डेट पूछी जाएगी केवल 73वें की, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 मेरे भाई याद रखना है, ठीक है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम पूछे तो पूछे, नहीं 86वां जरूर पूछेगा कि कौन से जो 21 क्या जोड़ा गया, तो 86वें से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। क्या है इसमें कि भाई 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको राज्य क्या करवाएगा? जो प्रारंभिक शिक्षा है वो दिलवाएगा, प्रारंभिक शिक्षा दिलवाएगा, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा मूल अधिकार के रूप में शामिल हो गई। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो भी इसी से जोड़ा गया है, ठीक है, 21 से। 91वां ध्यान रखना है भाई, 91वां के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते, 91वां संविधान संशोधन है। 92वां वही जो हमारा भाषाओं वाला था, 21 71 92, 21 71 को जोड़ोगे 92 आएगा, 21 71 को जोड़ोगे 92 आएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लो। 93वां संविधान संशोधन, तो ध्यान रखना है 93% नंबर आए तो अब तो आरक्षण दे दो संस्थाओं में, अब तो आरक्षण दे दो, इस तरह याद करेंगे, है ना। 97 सताती बहुत है सहकारी समिति, सताती बहुत है सहकारी समिति, क्या करती हैं? बहुत सताती हैं सहकारी समिति, ठीक है। 99वां ध्यान रखना है, तो स्टेट बोला 99 के फेर, हमारा सुप्रीम कोर्ट बोला 99 के फेर में मत पढ़ो ज्यादा, चुपचाप वो काम करो जो आपका है, एनजेसी मत बनाओ, ठीक है। 100वां फिर हमने बांग्लादेश से कहा यार 100वां है, हम जो है 100 रुपए में कुछ थोड़ा सा ट्रांसफर कर लें, 100 रुपए में हमने बांग्लादेश से थोड़ा सा ट्रांसफर कर लिया। 100 रुपए 1 रुपए की हमने जीएसटी दे दी, है ना। 16 में पास हुआ, 17 में लागू हुआ जीएसटी 1 जुलाई से। 101 रुपए की हमने क्या दे दी मेरे भाई? जीएसटी दे दी। तो ये 3 तो यहाँ मेरे ख्याल से याद हो ही जाएंगे, ठीक है। 101 की हमने दे दी जीएसटी। 102 में जो नेशनल कमीशन होता है ना बैकवर्ड क्लासेस का, यानी जैसे ओबीसी का कमीशन है ना, वो संविधान में शामिल किया गया है 102 के द्वारा। 103 में ईडब्ल्यूएस 10%,
10% EWS बच्चों ध्यान रखना है। 104 में दो चीज हो गई, एक तो एंग्लो इंडियन हटा दिए, एंग्लो इंडियन, और दूसरा लोकसभा राज्य विधानसभा में SC ST का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया, 2030 तक के लिए। कब तक के लिए? 2030 तक के लिए। 106 है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और ध्यान रखना है मेरे भाई 2023 में पास हुआ था। कब हुआ था? 2023 में। इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें, 15 सालों के लिए शुरू में लागू किया गया है। कब के लिए? 15 सालों के लिए। और 33% आरक्षण, 33% आरक्षण रहेगा 15 सालों के लिए शुरू में, और अगली जनगणना के बाद लागू होगा। अगली जनगणना के बाद ये लागू होने वाला है। अगर क्लास आपको पसंद आई तो आपका एक ऑफलाइन कमेंट मुझे जरूर चाहिएगा। अगर पसंद आई तो एक